क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो हमारा लेसन नंबर 8 है उसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यानी कि सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर आधारित है। इसके मान आपको 90 तक याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए इसका। तो इसके बारे में हम बताना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो 20 क्वेश्चन आते हैं OMR सीट पर, वो बहुत ही इसी पर आधारित होते हैं। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इनको हम हल कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 दे रखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। हमें इसका मान यहाँ पे बताना है कि कितना इसका मान होगा और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो OMR सीट है उन पे 4 ऑप्शन वाले आते हैं। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और वहां पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। ये हमारे पास टेबल दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये चीज कि हमारे पास जो tan 30 है, इसमें tan का 30 का मान कितना होगा। देखिए sin cos tan 30 का मान 1/√3। तो आप यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, 2 तो हमारा है गुणा में tan 30 का मान हमारे पास हो जाएगा 1/√3। देखिए 1/√3 बटे में नीचे भी क्या दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दे रखा है। तो 30 का मान यही वाला यहाँ पे भी लग जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस और 1 कितना √3 और ये कितना आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पे कितना हमारे पास देखिए, ये हो जाएगा 2/√3। क्यों? क्योंकि 2 की गुणा 1 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। नीचे हमारे पास कितना है 1 इसका वर्क करेंगे, वर्क करने पे रूट हो जाएगा तो इस टाइप से आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम 2/√3 और यहाँ पे इसमें नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 3 + 1/3। इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा 2/√3 और यहाँ पे कितना आ गया 4/3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से लिखेंगे। किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये 2/√3 ऊपर वाला पद तो ऐसे लिख दिया और नीचे वाले सब पद को हम क्या करते हैं पलट के लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या कर दिया, इसको इस टाइप से पलट के लिख दिया। और पलट के लिखने के बाद इसको क्या करेंगे देखिए कैसे, 2 × 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा 3/2√3 बचा। अब देखिए हमारे पास जो आंसर है वो इसमें से देखना। अब इसमें से ये कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, मैंने आपको कल पे जो पहली वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रूट वाली संख्या को हम नीचे नहीं रखते हैं। तो रूट वाली संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे हल करा देता हूँ। देखिएगा जरा, हमारे पास क्या बचा, ये बचा 3/2√3। तो हमने लिखा 3/2√3। तो आप क्या करें, रूट से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दें, यानी कि इसको हमने क्या किया, इसके रूट वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बचा 3√3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 और यहाँ पे कितना है हमारे पास रूट से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा √3/2। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना आप यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे √3/2 जो है वो कितने का मान है। अब देखिए sin 60 का मान है, cos 60 का मान है, tan 60 का मान है, sin 30 का मान है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा और हमारा वैल्यू कितनी आई है √3/2 और टेबल मैंने आपके सामने रख दी। देखिए पहले sin 60 का मान देख लो। sin 60 का मान कितना √3/2 और हमारा मान भी √3/2 आया है। cos 60 का मान कितना, देखिए cos 60 का मान 1/2, ये तो होगा नहीं। tan 60 का मान √3 है और उसके बाद क्या है sin 30 का मान ये, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला, यानी कि sin 60 का मान √3/2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम sin 60। क्या लिख सकते हैं हम sin 60। तो sin 60 का मान कितना आ गया, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया। ठीक है, तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली से समझ लीजिएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतना अच्छा समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा है, वो भी इस टेबल पे आधारित है। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, tan 90, 1 sin 45 और 1 sin 45 और ये कितना है 0 है। तो tan 45 का मान कितना होता है, देखिए tan 45 का मान हमारा 1 होता है। ठीक है, और cot 45 का भी मान 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे tan का मान चाहिए। तो tan 45 यहाँ पे 0, 30, 45
तो tan 45 का मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे लगाते हैं 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी आ गया। और फिर उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे 1 का वर्क करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 से ये कैंसिल हो गया, 0 अपॉन कितना आ गया 2। अब आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये बात आपको समझनी है। देखिए यहाँ पे 0/2 आया तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि कितना आ गया 0 ऑप्शन इसका सही आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, 0 ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड कौन सा है, देखिए sin 2a बराबर 2 sin a। इस क्वेश्चन को तो हम बहुत बार हर कहीं ना कहीं तरीके से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास दिया है sin 2a। अब sin 2a का फॉर्मूला आप जानते होंगे। वो कह रहा है a की वैल्यू बताइए इन चारों में से कौन सी होगी। मतलब कोण का मान बताना है, एंगल का मान बताना है कि कितना एंगल होगा, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, तो कौन सा होगा देखेगा। तो हमने यहाँ किया गया sin 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 2a ये जो वैल्यू है हमारे पास sin 2a की, ये कितनी होगी, sin 2a को हम 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं, बराबर में 2 sin a, ये इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए गुणा में तो sin से कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos a बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, cos a का मान कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। और 1 जो है हमारे पास, अब देखिए 1 जो है, अब इसमें हमारे पास भाई हमें एंगल a का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे 0, 30, 45, 60 दे रखा है। तो टेबल पे हम ध्यान देंगे cos वाले पे। cos में 0 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे a दे रखा है, तो cos में 1 का मान 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos a बराबर यहाँ लिख देंगे cos 0। तो cos 0 का मान 1 होता है, cos से cos हट गया, तो a का मान कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। तो 0 किस में आ रहा है हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 देखिएगा, यहाँ दिया है हमारे पास कितना 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो हमारे 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा, देखो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान हमारे पास कितना होगा 1/√3 होगा। तो tan 30 का मान यहाँ पे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 tan 30 का मान हमारा कितना होगा 2 गुणा 1/√3, इस तरीके से लगा दिया मैंने। यहाँ पे 1 माइनस का 1/√3 ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन कितना √3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे √3 माइनस का 1 अपॉन कितना √3, इस तरीके से एलसीएम, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, 2 अपॉन कितना √3, यहाँ पे क्या है इसका वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1/3 बचेगा, क्योंकि वर्ग करने पे रूट हट जाएगा। हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन कितना √3, अपॉन में एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 अपॉन कितना 3, इस तरीके से। और इसको हम सॉल्व करते चलेंगे, 2 अपॉन कितना √3 आएगा, यहाँ पे 2 अपॉन कितना √3 आ जाएगा। हमारे पास तो कितना आ गया, ये आ गया 2/3। अब हमने क्या किया, इसको सही तरीके से लिख लिया, इस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट है, इसको संख्या को सही तरीके से लिखते हैं 3/2। ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3/√3। अब देखिए यहाँ पे कोई अगर ऐसी वैल्यू हो यहाँ पे 3/√3, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें भी 3/√3 नहीं है, 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 यहाँ पे 2/√3 है, लेकिन हमें 3/√3 चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, रूट से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो रूट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3√3, और बटे में रूट से रूट हट जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो √3 आ गया। अब देखेंगे ये √3 जो वैल्यू है हमारे इसमें कितने का मान होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे cos दे रखा है। cos में देखते हैं क्या √3 मान है, यहाँ √3/2 है ही नहीं, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। sin 60 में भी नहीं है। उसके बाद tan 60 में ये है, देखिए हमारा tan 60 में √3 है, तो यानी कि √3 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला ऑप्शन सही है। तो टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।